टारगेटेड किलिंग्स की एक साजिश पाकिस्तान की ओर से हो रही है, इसका भी समापन होगा। चुपके से और छुपके से कोई व्यक्ति आता है, दुकान पर बैठे हुए व्यक्ति पर गोली चलाकर छुप जाता है, लेकिन उसे भी छुपने नहीं दिया जाता। उसे भी जहां भी वो छुपा होगा वहां से निकालकर उसे मौत के घाट उतारा जाता है। पाकिस्तानी दहशतगर्द जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश कर रहे हैं। पाकिस्तान से हवाला का पैसा लेकर कश्मीर को बर्बाद करने की आतंकवादियों की साजिशों को विफल करेंगे। गृह मंत्रालय इन सब विषयों का संज्ञान लेकर के ही जो निर्णय लेना होगा। ये जो हत्याएं हो रही हैं, ये पाकिस्तान की शय पर हो रही हैं। पाकिस्तान के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लाया गया कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लोगों का कातिल है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को कब्रिस्तान में बदलना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की हर साजिश को हमारी सेना, हमारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने पहले भी विफल किया है, आगे भी करेंगे। जिला स्तर पर एक स्पोर्ट्स स्टेडियम लाया था और उसके लिए 4-4 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। अब उससे आगे बढ़ना है। तो मुझे विश्वास है कि कटरा में चूँकि इसकी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है, लोकेशन ऐसी है, यहाँ पर होने का उसका औचित्य भी रहेगा और धीरे धीरे वो भी किया जाएगा। चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन और शांति बहाल हो और जनाधार हमारा कश्मीर घाटी में बढ़े या घटे, लेकिन अमन शांति जो है वो रहनी चाहिए। किसी की किलिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब से नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी है और जहां पर धारा 317 और 35A को हटाया गया है, तब से आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो पहले घटी थी अब नहीं घटी जा रही हैं। एक मैसेज दिया जा रहा है कि जो करेगा वो भरेगा। मुझे लगता है कि 10वां शायद ऐसा स्थान है पूरे देश में जहाँ पर उत्तर भारत का पहला बायोटेक पार्क कल इसका लोकार्पण हुआ है। और मोदी जी बार बार जैसे स्टार्टअप्स की बात करते हैं, आज भी उन्होंने अपनी मन की बात में उस विषय को रखा। उसका कहीं ना कहीं उस मुहिम को उस प्रकार की गति नहीं मिली थी जिस तरह के बाकी देश के प्रदेशों में, विशेषकर गुजरात, कर्नाटक इत्यादि में। तो वो कल्चर भी लाने में इस प्रकार के संस्थान कहीं ना कहीं भूमिका निभाई। चाहे महिलाएं थी, चाहे शोषित पीड़ित, उन तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचाया। अनेकों योजनाएँ, चाहे वो उज्ज्वला है, चाहे PM आवास योजना है, उसका क्या क्या लाभ लोगों तक पहुंचा, उससे उनको अवगत कराना और कहाँ और उसको पहुंचाने की आवश्यकता है। अंतर यहाँ के जिला प्रशासन से कर रहे हैं। जहाँ तक डिग्री कॉलेज का संबंध है, उसमें उनका ये कहना था कि शायद अभी उनके पास फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वरना कोई मनाही नहीं की गई है। तो थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए और थोड़ा सा उनके पास पढ़ाने वाले अध्यापक रहे, लेकिन मांग हमने रखी है और वो उन्होंने अस्वीकार नहीं की है। ये मुझे लगता है जल्दी हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। और डिग्री कॉलेज की मंजूरी हो चुकी है, उसके लिए भी वो लैंड ट्रांसफ़र इत्यादि की प्रक्रिया। लेकिन आपका कहना ठीक है, अब आपने ये बात लाई है ध्यान में, तो हम एक बार पुनः DC नए आए हैं, उनके ध्यान में लाएंगे कि इसको ज़रा तेज़ गति से। जनता पार्टी की एक परंपरा रही है सदा से, हर 3 महीने में कार्यकारिणी की बैठक होती है, राष्ट्रीय स्तर पर भी, प्रदेश स्तर पर भी, फिर जिला स्तर पर भी। और पिछले 3 माह के कालखंड में क्या उपलब्धियां रहीं, क्या कार्यक्रम रहे, उसकी समीक्षा की जाती है। आने वाले समय में किस तरह के कार्यक्रम रहने चाहिए और जिस प्रकार की परिस्थितियां सामाजिक एवं राजनीतिक, उसकी अनुकूलता से किस तरह से कार्यक्रम की योजना बनाई जाए, इस पर विचार होता है। और आज भी जो प्रदेश की कार्यकारिणी हुई है, ये केंद्र की कार्यकारिणी का ही एक तरह का फॉलोअप था। तो सन 2024 के चुनाव को लेकर के जैसे केंद्र में भी कई योजनाएं बनाई गई हैं, जैसे बूथ्स, जैसे शक्तिकरण की योजना है, और उसके साथ साथ हमारे लिए एक बड़ी संतोषजनक और एक हर्षवर्धक बात है कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी के कार्यकाल के 8 वर्ष मुकम्मल हो रहे हैं और 31 तारीख को शिमला से कार्यक्रम संबोधित करेंगे देश भर। और हम सब किसी न किसी ज़िले में रहेंगे। व्यक्तिगत तौर पर मैं भी बड़गाम में रहूँगा। इस तरह से लगभग 700 साढ़े 700 ज़िले हैं, हर जगह कोई ना कोई हमारा कार्य। मोदी जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, उसके बाद लोगों तक किस प्रकार संदेश पहुंचाना, क्योंकि 8 वर्ष में मोदी जी ने जिस प्रकार का सुशासन दिया है, इससे न केवल प्रशासन में सुधार आया बल्कि समाज के लिए भी मैं तो कहूँगा कि उनके सुशासन के बहुत सारे ऐसे नए इनिशिएटिव्स और नए ऐसे निर्णय थे जिन्होंने समाज में सुधार लाने का प्रयास किया। जम्मू कश्मीर की 2 दिवसीय कार्यकारिणी के अंदर जम्मू कश्मीर की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और सुरक्षा के हालात को लेकर यहाँ चिंतन मंथन हुआ। हमारी सेना के बहादुर जांबाज वीरों ने जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के
जांबाज वीरों ने जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को समाप्त करने में जबरदस्त कार्य किया है, हम सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को बधाई देते हैं। और ये जो टारगेटेड किलिंग्स की एक साजिश पाकिस्तान की ओर से हो रही है, इसका भी समापन होगा। ये पाकिस्तानी दहशतगर्द जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश कर रहे हैं। पाकिस्तान से हवाला का पैसा लेकर कश्मीर को बर्बाद करने की आतंकवादियों की साजिशों को विफल करेंगे। ये जो हत्याएं हो रही हैं, ये पाकिस्तान की शय पर हो रही हैं। पाकिस्तान के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लाया गया कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लोगों का कातिल है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को कब्रिस्तान में बदलना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की हर साजिश को हमारी सेना, हमारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने पहले भी विफल किया है, आगे भी करेंगे। हम मोदी सरकार का धन्यवाद करते हैं, जो मोदी सरकार ने डेवलपमेंट के काम बड़ी तेजी से जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ाए हैं। आज रिकॉर्ड तोड़ डेवलपमेंट गांव-गांव में, शहर-शहर में, गली-गली और मोहल्ले में हो रही है। बिजली, पानी, स्कूल, सड़क, हॉस्पिटल, जबरदस्त काम हो रहे हैं। मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत, ई श्रम कार्ड, फ्री राशन, फ्री वैक्सीन, गांव-गांव में फ्री गरीब लोगों के मकान, टॉयलेट, बाथरूम बनाने का कार्य, और गरीब लोगों को जो हजार पेंशन, और किसानों को साल का 6-6 हजार किसान सम्मान निधि, इस प्रकार के अतुलनीय कार्य करके पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर की जनता का भला किया है। हम मोदी साहब का धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की इस कार्यकारिणी में यह भी संकल्प लिया गया है, चूंकि अब डिलिमिटेशन पूरी हो गई है, इसके बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे। 50+ सीटें लेकर जम्मू कश्मीर में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। इस संकल्प को एक बार फिर कार्यकारिणी की भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त विस्तार हो रहा है। क्या जम्मू रीजन, क्या कश्मीर घाटी, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या पहाड़ी कबीले के लोग या गुजर बकरवाल लोग, गद्दी सिप्पी लोग, सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उसका एक ही कारण है, जो मोदी साहब ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मिशन के साथ काम किया है। ये उसी का परिणाम है कि पूरे जम्मू कश्मीर में आज भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है। पंच, सरपंच से लेकर बीडीसी, डीडीसी, मेंबर पार्लियामेंट, ये सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। और इन चुनावों में बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई है, और हमें पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता आने वाले असेंबली चुनावों में जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी, और प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार की सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं है। जम्मू कश्मीर ड्यूटी प्रशासन चला रहा है, और हमारा सहयोग है पूरा, और हम चाहते हैं कि ड्यूटी प्रशासन अच्छा काम करे, और वो अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें जनाधार बढ़ाने या घटाने की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन और शांति बहाल हो, और जनाधार हमारा कश्मीर घाटी में बढ़े या घटे, लेकिन अमन शांति जो है वो रहनी चाहिए। किसी की किलिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब से नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार केंद्र में बनी है, और जहां पर धारा 317 और 35 को हटाया गया है, तब से आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो पहले घटी थी अब नहीं घटी जा रही हैं। एक मैसेज दिया जा रहा है कि जो करेगा वो भरेगा। आज आपने देखा कि बरसों पुराने जो केस थे उन्हें भी खंगाला गया है, और जो दोषी थे उनको सजा पाई गई। आपके सामने मिसाल पिछले दिनों आपने देखा कि जासिन मलिक हो या दूसरे लोग, उन पर कार्रवाई की है और उनको जीवन कारावास दी गई है। इसलिए अभी और भी ऐसे कई लोग हैं जिन पर अभी कार्रवाई होगी। तो मुझे लगता है कि कार्रवाई सख्ती से की जा रही है, और आने वाले दिनों में इन घटनाओं पर भी अंकुश जो है वो लगेगा। ड्यूटी प्रशासन एलजी मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में जो प्रशासन काम कर रहा है, मुझे लगता है कि इस समय वो अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने अच्छी पकड़ बनाई है। रही बात टारगेट किलिंग की, तो आपने देखा होगा कि चुपके से और छुपके से कोई व्यक्ति आता है, दुकान पर बैठे हुए व्यक्ति पर गोली चलाकर छुप जाता है, लेकिन उसे भी छुपने नहीं दिया जाता। उसे भी जहाँ भी वो छुपा होगा वहाँ से निकाल कर उसे मौत के घाट उतारा जाता है, और कामयाबी जो है वो प्राप्त होती है अपनी जो हमारी वेल्ड फोर्सेस हैं। और बहुत अच्छा तालमेल जो है इस समय सीआरपी, बीएसएफ, आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस का बना हुआ है। तो एक के बाद दूसरी कामयाबी भी जो है वो प्राप्त हो रही है। इसी से पाकिस्तान जो है वो बुखलाया हुआ है,
और उन्होंने अब ये एक नई रणनीति अपनाई है कि भाई चुपके से छुपके से बड़ा हथियार ना लेकर और फिर वो जो पहले घातक हमले करते थे उसमें उनको कामयाबी नहीं मिली है, तो अब वो निहत्थे लोगों पर ऐसी वारदातें जो है वो कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो कामयाब नहीं होंगे। जो लोग उन्हें छुपाने में मदद करते हैं, जहां वो छुपते हैं, जहां उनका आर्थिक सहयोग करते हैं, उन सब पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो वारदातें हैं ये भी समाप्त हो जाएगी। में आने वाले दिनों में सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आएगी। 50+ का जो हमारा नारा है हम उसे प्राप्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी, मैं इतना जानता हूँ। कारण ये है कि आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए केंद्र सरकार ने एक नहीं अनेक कदम उठाए हैं, चाहे वो विकास को लेकर हों और चाहे जम्मू कश्मीर की अमन और शांति को लेकर हों। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, अमन शांति और आतंकवाद को मिटाना ये लक्ष्य सरकारों का रहता है, तो उस पर जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो आगे बढ़ रही है और केंद्र सरकार जो है पूरा सहयोग उसमें कर रही है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा है, विशेष तौर पर आप देख रहे होंगे कि एक के बाद एक दिग्गज नेता जो दूसरी पार्टियों से हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को देखते हुए ज्वाइन कर रहे हैं, रणनीति को देखते जाने का। विशेष तौर पर नरेंद्र भाई मोदी जी जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, उन सब को मद्देनजर रखते हुए ही भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े दिग्गज लोग जो है वो ज्वाइनिंग डाल रहे हैं। ये दिखाता है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी।